Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Khalid from the Doctors Public Higher Secondary School, Rahim Yar Khan. Today we are going to start unit number 7, A Clever Mirchu, from English book 8. Today is 17th April 2020. Day is Friday. क्लेवर मिर्चू एक गरीब वुड कटर यानी लकड़हारे की कहानी है। इसमें इसके 7 बच्चे होते हैं और ये बहुत ही गरीब है। ये उन्हीं दिनों जो है उस इलाके में जहाँ ये रहता है गांव में, वहाँ कहत साली हुई, यानी कि बहुत अरसे से बारिश ना हुई। तो ये परेशान होता है कि किस तरह से ये अपने बच्चों का पेट पाले। दिन ब दिन जो है हालात ख़राब होते चले गए और ये परेशान होते गए। एक दिन उन्होंने मंसूबा बनाया कि क्यों ना हम अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आते हैं, वहाँ शायद कोई गरीब आदमी जो कोई अमीर आदमी जो है इनको ले जाए और उनकी जो है देखभाल कर ले। तो सारी गुफ्तगू जो है ये उनके बेटे भी सुनते हैं और इस तरह से क्या मसाइल पेश आते हैं ये इस यूनिट में बयान किया गया है। आइए देखते हैं कि यूनिट में क्या है। सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फैमिन, कहत, ट्वाइलाइट, शफक यानी सुबह का धुंधलका, जब सुबह आहिस्ता आहिस्ता निकल रही होती है तब का वक़्त। प्रिटेंड, बहाना करना या दिखावा करना। नोडेड, सर हिलाकर इशारा किया। लॉन्सम, सुनसान। स्नेक्ड, खामोशी से चले गए। शडर, कपकपी तारी होना। वैनिश्ड, गायब होना। सॉरोफुली, अफसोस से। डेट, कर्ज, इसमें बी जो है वो साइलेंट है। ट्रांसलेशन जो है इस तरह से है। A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। They had 7 children, all of them were boys. उनके 7 बच्चे थे और सब के सब लड़के थे। The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे कि बाज़ औक़ात वो नहीं जानते थे कि वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए रकम कहाँ से लाएं। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, बच्चे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, कि वो हमेशा ही अपने आप को भूखा महसूस करते। द यंगेस्ट सन हाउएवर वाज द वन हु काज्ड हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी, सबसे छोटा बेटा ताहम जो उनके अपने वालदैन की परेशानी का सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस था। एटमोस्ट सबसे ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी जो है परेशानी। इट इज़ ट्रू दैट ही डिड नॉट ईट मच, ये सच है कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वाज बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, उसकी वजह यह थी कि वो बहुत छोटा था। इंडीड, वाकई। When he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of a pepper, तो जब वो पैदा हुआ तो वो सिर्फ एक मिर्च की जिसामत के बराबर था। And that's why he was named मिर्चू, इसी वजह से उसका नाम मिर्चू पड़ गया। Once it happened that there was no rain for months on end, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिश ना हुई। A great famine spread across the land, and the woodcutter soon had nothing to give to his family. एक बहुत ज़्यादा कहत जो है उस इलाके में फैल गया, यानी कि कहत साली हो गई, कई अरसे से यानी बारिश ना हुई। तो लकड़हारे के पास जल्द ही अपने ख़ानदान को खाने के लिए देने के लिए उनके पास कुछ ना था। All the savings were gone, तमाम बचत ख़त्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट, और खाने को कुछ भी ना बचा। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन,
The woodcutter told his wife one night as they sat beside the empty hearth. हम अपने बच्चों को अब ज़्यादा नहीं खिला सकते। एक रात जब लकड़हारा अपनी बीवी के पास एक खाली चूल्हे के पास बैठा था तब उसने उसे बताया, When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब कभी बच्चे सुबह नाश्ते के लिए उठते तो उनके पास खाने को कुछ ना होता। My dear, there is only one thing that we can do. मेरी प्यारी बीवी, हर हम एक काम है जो हम इनके लिए कर सकते हैं। We must take them into the forest. हम इन्हें एक जंगल में ले जाते हैं and leave them there. वहाँ छोड़ देते हैं। Maybe some rich man finds them. हो सकता है कोई अमीर आदमी इन्हें तलाश कर ले and takes them home. और वो उन्हें घर ले जाए। I'm sure, मुझे यकीन है that he'll take better care of them. कि वो इनकी बेहतर जो है देखभाल करेगा। The poor wife cried and cried. बेचारी बीवी ज़ारों को तार रोती रही। She was so full of sorrow to hear this. ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गई। But at last, लेकिन आखिरकार, as the night wore on, जब रात छा गई, she agreed to her husband's plan. तो उसने अपने खावंद के मंसूबे से इत्तफाक किया। After all, क्योंकि आखिरकार she could not see her children die of hunger. आखिरकार वो अपने बच्चों को जो है भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। She thought and thought. उसने बहुत ज़्यादा सोचा, but no other plan came to her mind. लेकिन कोई दूसरा मंसूबा उसके जहन में ना आया। She wished. उसकी ख्वाहिश थी she had only 3 children instead of 7. कि उसके सिर्फ 3 बच्चे होते 7 की बजाय। They could have been fed well and brought up nicely. ताकि वो उनकी अच्छी तरीके से खिला सकते और उनकी बेहतर जो है वो देखभाल कर सकते या परवरिश कर सकते। As the woodcutter and his wife argued, जब लकड़हारा और उसकी बीवी दलाइल या बहस कर रहे थे, they raised their voices. तो उनकी आवाज़ें ऊंची हो गईं। The little मिर्चू heard every bit of what they said. तो छोटे मिर्चू ने जो है हर वो बात सुन ली जो उन्होंने कही। Unlike his brothers, he was not asleep. वो अपने भाइयों की तरह सोया हुआ ना था। For a long time he lay thinking what would be the best thing to do. बहुत देर तक वो ये सोचता हुआ लेटा रहा कि क्या बेहतर है जो किया जाए। As soon as it was twilight, जैसे ही जो है सुबह की रोशनी फैली, he got up quickly. वो तेज़ी से उठा and crept out of the cottage. और रेंगता हुआ झोंपड़ी से बाहर आया। crept out होता है रेंगना। twilight जो होता है वो शफक यानी कि सुबह की थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होना। and off he ran to the forest. और जंगल की तरफ भाग गया। He filled his pockets there with small white stones. उसने अपनी जेबों को सफ़ेद पत्थरों से भर लिया। Then he ran back to the house. फिर वो भागता हुआ वापस घर आया and was in bed again all quiet. और खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट गया। And pretending to be fast asleep when his mother called him. और उसने ये बहाना या जाहिर किया जैसे उसकी वालदा ने आवाज़ दी कि वो बहुत गहरी नींद सो रहा था। We are all going to the forest, his mother told the boys. हम सब आज जंगल में जा रहे हैं, उनकी वालदा ने लड़कों से कहा। You must all help your father gather firewood. तुम सब आज जो है लकड़ियाँ या ईंधन इकट्ठा करने में अपने वालिद की मदद करोगे। For there is no money left to buy any food. क्योंकि खाना खरीदने के लिए कोई रकम नहीं बची। The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father leading. लड़के बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपनी भूख जो है मुकम्मल तौर पर भूल गए और बग़ैर जो है वक्त ज़ाया किए वो अपने वालिद की रहनुमाई में जंगल की तरफ चल पड़े। The forest was dark and lonesome. जंगल बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान था। बट
دا ووڈ کٹر نیو ایوری بٹ، لیکن لکڑہارا اس کے چپے چپے سے واقف تھا. اٹ سو ویل دیٹ before long they were right in the deepest part of the forest، اور وہ جلد ہی جنگل کے سب سے گہرے حصے میں پہنچ گئے. I will cut down the small trees said the woodcutter، لکڑہارے نے کہا کہ میں چھوٹے چھوٹے درخت کاٹوں گا. and you boys must collect all the branches and tie them into small bundles، اور لڑکوں تم ان تمام شاخوں کو جو ہے جمع کرنا اور اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹی گٹھڑیوں میں باندھ دینا. اٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ ورک، یہ ایک محنت طلب کام ہے. ود دیٹ ہی کٹ دا ٹریز، اس کے ساتھ ہی اس نے درخت کاٹنا شروع کیا. ود ہز ایکس، اپنے کلہاڑی کے ساتھ. اینڈ سیٹ ہز 7 sons ٹو ورک، اور اس نے اپنے 7 بیٹوں کو کام پہ لگا دیا. while the boys were gathering as many sticks as they could، جب لڑکے لکڑیاں اکٹھے کر رہے تھے جتنی کہ وہ اکٹھے کر سکتے تھے. the woodcutter nodded to his wife، تو لکڑہارے نے سر سے اپنی بیوی کو اشارہ کیا. and the two of them just sneaked away، اور وہ دونوں چپکے سے وہاں سے چلے گئے. the boys felt a kind of shudder، لڑکوں کو کپ کپی سی محسوس ہوئی. they began to shout، انہوں نے چلانا شروع کیا. and call for their father، اور اپنے باپ کو آوازیں دیں. thinking that، یہ سوچتے ہوئے he might be playing some kind of a trick with them، کہ شاید وہ ان کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں. when however، جب تاہم he did not appear for quite some time، کچھ دیر کے لیے وہ ظاہر نہ ہوئے. they really felt frightened، وہ واقعی ہی گھبرا گئے. and began to cry bitterly، اور وہ زاروں کی طرح رونے لگے. then the clever مرچو said، پھر چالاک مرچو نے کہا. don't worry boys، لڑکوں پریشان مت ہو. I know the way home، میں گھر جانے کا راستہ جانتا ہوں. all we have to do is to follow the trail of the white stone، ہم سب کو ان سفید پتھروں کے نشانوں پر چلنا ہوگا. father isn't coming back، والد جو ہے اب واپس نہیں آئیں گے. مرچو's brothers however doubted what he said، مرچو کے بھائیوں کو اس پر شک ہوا جو وہ کہہ رہا تھا. at this he repeated what their father had said that the night before، پھر اس نے وہ تمام باتیں دہرائیں جو ایک رات پہلے اس کے والد نے کہی تھیں. and told them how he had filled his pockets with stones، اور بتایا ان کو کس طرح اس نے پتھروں سے اپنی جیبوں کو بھرا. and dropped them one by one on the way، اور ایک ایک کر کے کیسے راستے میں اس کو پھینکا. so مرچو led his brothers through the deep forest، اس طرح سے and along the winding paths until they reached the cottage، اس طرح سے مرچو نے اپنے بھائیوں کی اس گہرے جنگل میں سے اور بل کھاتے ہوئے راستوں پر رہنمائی کی، اور اس طرح سے وہ گھر اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے. perhaps we are not going to be welcomed، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اب خوش آمدید نہ کہا جائے. مرچو said softly، مرچو نے نرمی سے کہا. let us wait outside the cottage for a while، کچھ دیر کے لیے ہم جھونپڑی سے باہر ہی انتظار کریں گے. and see if can hear what father and mother are talking to، اور دیکھتے ہیں کہ والد اور والدہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. when the woodcutter and his wife arrived home early that day، جب لکڑہارا اور اس کی بیوی اس روز جلدی واپس گھر آ گئے. they had found 10 silver coins waiting for them، انہوں نے دیکھا کہ چاندی کے 10 سکے ان کے پاس پڑے تھے گھر میں. this was in payment of a debt that they had long forgotten about، یہ وہ قرض کی رقم تھی جو وہ بہت عرصہ پہلے رکھ کر بھول گئے. at the sight of so much money، اتنی زیادہ رقم دیکھ کر the woodcutter's wife wept with joy، لکڑہارے کی بیوی خوشی سے رونے لگی. when she remembered that she would never see her boys again، جب اس کو یاد آیا کہ وہ اب دوبارہ کبھی اپنے بیٹوں کو نہ دیکھ سکے گی. all her joy vanished، تو تمام خوشی غائب ہو گئی یا ختم ہو گئی. and she began to sob، تو وہ سسکیاں بھرنے لگی. sob رونا یعنی سسکیاں بھرنا. what use was that money to her now، اب اس رقم کا ان کے لیے کوئی فائدہ نہ تھا. she thought، اس نے سوچا.
माई सन्स, माई पुअर लिटल सन्स, मेरे बेटो, मेरे बेचारे बेटो। शी एक्सक्लेम्ड सारोफुली, वो अफसोस से वजाहत करने लगी। वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम, क्या वो चीज़ है तुम जो खैरियत से वापस आने पर मैं ना दूँ। परहैप्स, शायद, बाई नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाई वॉल्स, अब तक तो हो सकता है कि उनको भेड़िए खा चुके हों। दिस वॉज ऑल मिर्चू वॉन्टेड टू हेयर, यही वो सब कुछ था जो मिर्चू सुनना चाहता था। ही पुश द डोर ओपन, उसने दरवाज़ा खोला। एंड रैन टू हिज मदर, और भागता हुआ अपनी वालदा के पास गया। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, उसके भाई भी उसके पीछे पीछे थे। डोंट क्राई मदर, वी आर ऑल हेयर, वालदा चिल्लाओ या रो मत, हम सब यहाँ हैं। ऑल सेफ एंड, और सब खैरियत से हैं। What joy and happiness there was in the woodcutter's cottage, क्या वो खुशी थी उस दिन लकड़हारे की झोंपड़ी में। That night, and उस रात। And what a feast they all had as they sat around the table, और जब वो मेज के गिर्द बैठे तो क्या ही खूबसूरत दावत खाई। The woodcutter, his wife and all their 7 sons lived happily ever after, लकड़हारा, उसकी बीवी और सातों बेटे इसके बाद हमेशा खुशी से रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू, ज़बरदस्त लिटिल मिर्चू। ये थी बेटा इसकी ट्रांसलेशन इस यूनिट की। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन आंसर ही। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Why were the woodcutters children always hungry? हमेशा जो है लकड़हारे के बेटे जो हैं या बच्चे क्यों भूख महसूस करते थे। They were always hungry because their parents were poor. वो इसलिए भूख महसूस करते थे कि उनके वालिदैन गरीब थे। And they could not give them enough food to eat, और वो उनको खाने के लिए मुनासिब नहीं देते थे। Who gave the utmost anxiety to his parents? सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस उनके वालिदैन के लिए कौन था? The youngest son who gave them the utmost anxiety, सबसे छोटा बेटा अपने वालिदैन के लिए परेशानी का बायस था। Why was the youngest son called मिर्चू? छोटा बेटा जो है मिर्चू क्यों कहलाता था? He was called मिर्चू because he was of the size of a pepper when he was born. मिर्चू जो है वो जब पैदा हुआ तो उसकी जिसामत सिर्फ एक मिर्च के बराबर थी, इसलिए उसे मिर्चू कहा जाता था। What did the mother wish when she was so full of sorrow? जब वालदा गमज़दा हुई तो उसकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश क्या थी? She wished, उसकी ख्वाहिश she had only 3 children instead of 7 who could be fed well, कि उसके साथ की बजाय सिर्फ 3 बेटे होते तो वो उनको अच्छी तरीके से खिला पिला सकती थी। What did मिर्चू fill his pockets with? मिर्चू ने अपनी जेबें किस चीज़ से भरी? मिर्चू filled his pockets with small white stone. मिर्चू ने अपनी जेबें जो हैं सफ़ेद छोटे पत्थरों से भरी। What did मिर्चू's mother tell him in the morning? सुबह के वक्त मिर्चू की वालदा ने उन्हें क्या बताया? She told him that they all were going to the forest to help their father in gathering the firewood. उसने अपने बेटों को बताया कि वो आज जंगल में अब जा रहे हैं ताकि अपने वालिद की लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद कर सकें। Why did the boys forget their hunger? लड़के अपनी भूख के मतलब क्यों भूल गए? Hearing this that they were going to the forest, they were very excited and so forgot all about their hunger. जब उन्होंने सुना कि वो आज जंगल में अपने वालिद के साथ लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं तो वो अपनी भूख के मतलब भूल गए। Why did the boys begin to weep bitterly? लड़के जो है वो ज़ारो कतार क्यों रोने लगे? When they did not find their parents, जब उनको उनके वालिदैन ना मिले। They were frightened, तो वो घबरा गए। Began to weep bitterly, और ज़ारो कतार रोने लगे। Why did they have a feast in the woodcutter's cottage? लकड़हारे की झोंपड़ी में दावत क्यों थी? They found money, उनको रकम मिली। And became rich, और वो अमीर हो गए। Their sons reached safe and sound, उनके बेटे खैरियत से वापस आ गए। Therefore being happy they had a feast, खुश होने पर उन्होंने दावत उड़ाई।
بیٹے یہ تھی آپ کی ایکسرسائز میں کوشچن آنسرز، اور باقی جو ایکسرسائز میں جو ہمارے پاس جو ہے ان دی بلینکس وغیرہ ہیں تو وہ آپ نے خود ان کو یونٹ میں سے دیکھ کر، اور اوپر ورڈز بھی دیے گئے ہیں ایک بلینکس میں، ان کو آپ نے فل کرنا ہے بک کے اوپر ہی، اور اگر ڈائلاگ جو ہے اس کو آپ نے خود جو ہے اپنی ورڈز میں رائٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔